हेलो एवरीवन और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं हमारी 31 सीक्रेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल की इन सीरीज़ को कंटिन्यू रखने वाली हूँ और आपको सीक्रेट नंबर 11 बताने वाली हूँ। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले उन्हें देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सीक्रेट नंबर 11 है नेवर गिव अप, यानी कि कभी हार मत मानिए। जैसे एक क्लाइंबर को सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करना होता है और फिर पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होता है और दूसरी पहाड़ चढ़ने के लिए फिर नीचे उतरना होता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी लाइफ भी काम करती है। हमारी लाइफ में उतार भी होते हैं और चढ़ाव भी होते हैं और हर दूसरा स्टेप चढ़ने के लिए हमें एक स्टेप नीचे भी उतरना पड़ता है। हमें बस ये समझना होगा कि हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहेंगे, क्योंकि ये तो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक पार्ट है। और हर इंसान की ज़िंदगी में एटलीस्ट वो एक ना एक बार तो फेल ज़रूर होता है। हमें बस इतना सीखना है कि हमें इन फेलियर से डरना नहीं है। हम एक बार गिर गए तो फिर उठना है और फिर चलना है। इनसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको अपनी लाइफ में एक गोल सेट करना होगा, एक फिनिशिंग लाइन सेट करनी होगी और बार बार अपने आप को ये बताना होगा कि आपका काम सिर्फ दौड़ना है और उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी बार गिरें, जितनी भी बार गिरें उससे डरे ना। चाहे आप अपना टाइम लीजिए, समय लीजिए, लेकिन उठिए ज़रूर, फिर उठिए और फिर भागिए। और जब तक आप उस लाइन तक पहुंच नहीं जाते तब तक दौड़ते रहिए। आपको बार बार अपने आप को बस ये बताना होगा कि आपको सिर्फ उस फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करना है। उस लाइन को क्रॉस करे बिना आप बीच में से ही छोड़कर उसे भाग नहीं आएंगे, उससे डरेंगे नहीं, आप गिव अप नहीं करेंगे और उस लाइन को पार कर ही रहेंगे। आपको अपने आप को बार बार बस ये बताना होगा कि सबकी लाइफ में फेलियर्स आते हैं और इसलिए आपकी लाइफ में भी आएंगे। आपको बस उनसे डरना नहीं है, उन्हें अपने आप को कोई इफ़ेक्ट नहीं करने देना है। बस पूरी डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस से हमें तो बस उन फेलियर्स को ओवरकम करना है। याद रखिए कि जब कोई इंसान फेलियर फेस कर रहा होता है या जब वो उस अंधेरे में होता है तो उसके पास हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन कि वो गिव अप कर दे, रोने लग जाए, हार मान जाए, फ्रस्ट्रेटेड हो जाए, परेशान हो जाए, वहीं घुट घुट के उसका दम घुटने लग जाए। और दूसरा ऑप्शन कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे और उस डार्कनेस से बाहर निकल कर ही रहेंगे। हम जब भी उस डार्कनेस में होते हैं या जब भी फेलियर फेस कर रहे होते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि कोई गाइडिंग लाइट आकर हमें वहाँ से निकाल ले जाए या कोई चीज़ आकर, कोई इंसान आकर हमें उस सिचुएशन से बाहर निकाल दे। लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है, आपको वहाँ से खुद निकलना है, खुद खड़े होना है और अपनी गाइडिंग लाइट आपको खुद ही बनना है। उस टाइम पर आपको अपने आप पे इतना बिलीव करना है, इतना विश्वास रखना है, अपने आप से इतना प्यार करना है कि शायद उससे पहले आपने इतना कभी किया ही ना हो। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है और अपने अंदर की शक्ति को, अपने अंदर की क्षमता को पहचानना है। जब आप उस डार्कनेस में हो तो अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसमें इस पूरी दुनिया को बदलने की क्षमता है और आप वो इंसान हैं जो अपने एक एक्शन से, अपने एक थॉट से या अपनी एक बात से पूरी दुनिया को अपने काबू में कर सकता है। याद रखिए कि इस दुनिया में लोग सिर्फ दो तरीके लोगों को याद रखते हैं। पहले जो रेस के बीच में से ही भाग आए, उन्हें गिव अप कर दिया और वापस स्टार्टिंग लाइन पर आ गए। और दूसरे वो लोग जो बस दौड़ते रहे और दौड़ते रहे, फ़र्क नहीं पड़ा उन्हें कि वो कितनी बार गिरे, लेकिन वो फिर उठे और फिर दौड़े और अपनी फिनिशिंग लाइन को पार कर ही उन्होंने दम लिया। याद रखिए इस दुनिया में किसी को भी आपके फेलियर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी बार टूटे हैं या कितनी बार नीचे गिरे हैं। उन्हें तो बस रिज़ल्ट से फ़र्क पड़ता है। वो आपको जज करते हैं सिर्फ दो चीज़ों पे, कि आप जीते
या आप हारें। आप लोगों ने महान साइंटिस्ट थॉमस एडिसन का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट करी थी। पर क्या आप जानते हैं कि उस बल्ब को इन्वेंट करने से पहले उन्होंने लगभग 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे जो कि फेल हुए थे। लेकिन किसी को वो याद नहीं, किसी को वो पता नहीं। क्यों? क्योंकि किसी को आपके फेलियर से फ़र्क नहीं पड़ता। लोगों को तो सिर्फ ये याद है कि उनका 1001st एक्सपेरिमेंट एक बल्ब था जो आज पूरी दुनिया को लाइट दिखा रहा है। जब आप फेलियर फेस कर रहे हों तो किसी दूसरे इंसान को, किसी दूसरी चीज़ को या किसी और चीज़ को कभी अपना सहारा मत बनाइए। अगर आपको सहारा बनाना है तो अपने खुद से प्यार को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने सेल्फ एस्टीम को और फेथ को बनाइए और फिर उनका हाथ पकड़कर एक लंबी छलांग मार दीजिए। एक और चीज़, अगर आप एक 100 रुपये के नोट को लें और उसे बीच में से फाड़ दें तो वो 50 रुपये का नोट नहीं बन जाता। या फिर चाहे आप उसे 1000 बारी क्यों ना फाड़ दें, वो रहता हमेशा 100 रुपये का नोट है। उसी तरह आपके फेलियर्स या कितनी बार आप गिरे हैं, आपको कितनी चोटें लगी हैं, वो आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करते। आप बस अपने आप को बताते रहिए कि आप एक डायमंड हैं और फ़र्क नहीं पड़ता आप कितनी बार टूटें, आप हमेशा एक हीरा ही रहेंगे। आपको तो बस अपनी क्षमता पहचाननी है, अपनी इनर पावर को बाहर निकालना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। और आपके अंदर जब वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने लिए प्यार है, वो क्षमता है, तो फिर आप किसी भी फेलियर को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। एक और बात, फेलियर्स आपकी लाइफ में कभी बुरे नहीं होते, वो तो आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं। एक महान इंसान कह गए हैं कि या तो हम अपनी लाइफ में जीतते हैं या फिर हम सीखते हैं। हारने जैसा तो कोई शब्द ही नहीं है। जब भी आप गिरते हैं और अगर आप कभी भी गिरें और आप गौर से देखें तो वो हर गिरना, वो हर फेलियर आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता है, एक नया एक्सपीरियंस देता है। और बिलीव मी, वही एक्सपीरियंस, वही लर्निंग, वही नॉलेज बाद में जाके आपको बहुत सक्सेसफुल बना देती है। और वैसे भी जब तक आप गिरेंगे नहीं, जब तक आप हारेंगे नहीं, तो फिर आपको जीत की असली वैल्यू कैसे पता चलेगी, उसका असली इंजॉयमेंट कैसे आएगा, असली फीलिंग कैसे आएगी। इसलिए फेलियर्स हमारी लाइफ के एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। उन्हें ओवरकम कीजिए, उनसे डरिए मत, उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि एक इंसान में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता है, किसी भी ऑब्स्टेकल को पार करने की क्षमता है। आपको तो बस उस क्षमता को पहचानना है और फिर आप बहुत आसानी से उन फेलियर से बाहर निकल पाएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आज के कमेंट सेक्शन के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है, ज़िंदगी में फेलियर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सक्सेस? ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। बाय बाय।